महानुभाव आपको वर्ष 1967 में रिलीज अभिनेता मनोज कुमार द्वारा लिखित, निर्देशित व अभिनीत फिल्म उपकार का ये गीत तो अवश्य ही याद होगा, जिसे गीतकार गुलशन बावरा ने लिखा और महेंद्र कपूर साहब ने अपनी बुलंद मखमली आवाज से सजाया था। उस गीत को यद्यपि राष्ट्रीय पर्वों पर ही बजाने की परंपरा रही है, लेकिन वे गीत हर दिन प्रेरणा का एक सशक्त स्रोत बनकर हमारे किसानों और बागवानों में नित नई ऊर्जा का सृजन तो करता ही है, साथ ही साथ आधुनिक प्रगतिशील युग में अपनी प्रासंगिकता को भी सिद्ध करता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, आधुनिक युग में मेरे देश की धरती अथवा कृषि का ही व्यापक आधार व महत्व है। साहब, ये सुखद आश्चर्य है कि सरकारी योजनाओं, भूमि विस्तारीकरण, फसल विविधीकरण और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रतिफल है कि पिछले दशकों में कृषि को घाटे का व्यवसाय मानकर खेतों से पलायन कर रहे किसान अब अपनी मेहनत, लगन और नित नए प्रयोग करने की लालसा से न केवल कृषक व कृषि के नए आयामों को स्थापित करके सफलता की नई परिभाषा रचकर कुछ प्रगतिशील किसान संप्रेषित ही कर रहे हैं, अपितु बहुचक्रीय कृषि फसलों का उत्पादन करके अपनी आर्थिकी में इजाफा करके अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती गीत की इन प्रभावी पंक्तियों को भी सार्थक बना रहे हैं। साहब, ऐसे ही दो किसान भाई हैं बिलासपुर जिला के घुमारवी विधानसभा के फ्योरी गांव के प्रेमलाल और ब्रह्मदास, जो विगत 12 से भी अधिक वर्षों से अपने खेतों में कृषि पोषण के लिए किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। शून्य लागत प्राकृतिक कृषि अर्थात वर्तमान में सुभाष बोलकर प्राकृतिक खेती विधि को अपनाकर ये न केवल अपनी 18 बीघा भूमि से भरपूर उपज प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि अपने क्षेत्र के किसानों को गोबर व केंचुआ खाद को प्रयोग में लाने के लिए निरंतर जागरूक व प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। उनके प्रयासों का परिणाम है कि उनके गांव के सभी किसान कृषि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सौर ऊर्जा इत्यादि 90% तत्व प्राकृतिक खाद से प्राप्त करके भूमि की उर्वरकता बढ़ाकर भरपूर कृषि उत्पादन कर रहे हैं। ये सुखद आश्चर्य है कि फ्योरी गांव का कोई भी किसान वर्तमान में रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं कर रहा है। 66 वर्षीय प्रेमलाल और 63 वर्षीय ब्रह्मदास अपने खेतों में मक्की, चना, दाल, मांस, मूंग, अरहर, सोयाबीन के अतिरिक्त अदरक, हल्दी, जिमीकंद, अरबी तो उगा ही रहे हैं। साथ में शिमला मिर्च, मूली, खीरा, धनिया, करेला, कद्दू, मटर, बैंगन व मिर्च का भी अच्छा खासा उत्पादन कर रहे हैं। घर में मशरूम की खेती के अलावा ये दो कृषक भाई अपने खेतों में सेब, अनार, आम, लीची, केला, मौसमी अंगूर इत्यादि उगाकर अन्य कृषकों को भी कृषि के व्यवसाय में विस्तार देने के लिए भी उदाहरण का केंद्र बन रहे हैं। महानुभाव, इन दोनों कृषक बंधुओं का कथन है कि कृषि के क्षेत्र में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं, प्रदेश में लगभग 75% लोगों को कृषि व बागवानी के माध्यम से रोजगार प्राप्त हो रहा है। इनका कहना है कि आधुनिक परिवेश में कृषकों को मात्र मक्की, गेहूं, धान इत्यादि गिनी चुनी फसलों तक ही सीमित नहीं रहना है, अपितु उन्हें कृषि से जुड़े प्रत्येक उत्पाद को अपनाकर अपनी भूमि में विविध उपजों की संभावनाएं तलाशनी होगी। भूमि के एक एक इंच भाग का पूरी योजना के साथ प्रयोग करके मिट्टी के अनुरूप बीजों और फसल का चुनाव निस्संदेह किसान की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी लाने में कारगर सिद्ध होगा। कृषक परिवार में पले बड़े हुए प्रेमलाल और ब्रह्मदास का रुझान यद्यपि बचपन से ही कृषि की ओर था, लेकिन इस व्यवसाय से पारिवारिक स्थिति अच्छी न होने के चलते प्रेमलाल ने कारपेंटर और ब्रह्मदास ने सरकारी नौकरी को अपना लिया। सरकार द्वारा कृषकों के उत्थान के लिए चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं और शून्य लागत प्राकृतिक कृषि पर किए जा रहे प्रयासों से प्रभावित होकर उन्होंने पुनः खेतों का रुख किया
वर्ष 2013 में ब्रह्मदास ने लेक्चरर के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात नोनी कृषि विश्वविद्यालय सोलन से प्रशिक्षण व मध्य प्रदेश की झांसी में पद्मश्री सुभाष पालेकर की कार्यशाला में शून्य लागत प्राकृतिक खेती और बिना रसायन के जहर मुक्त खेती का अनुभव प्राप्त करने के उपरांत अपने आप को पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान का संदेश संप्रेषित करने के लिए समर्पित कर दिया। वर्तमान में ये दोनों कृषक बंधु अपना 8 से 14 घंटे का समय खेतों में लगाते हैं। घुमारवी और सदर विधानसभा क्षेत्र के 70 किसान परिवारों के क्लस्टर को कृषि उपज क्षेत्र के विस्तार, शून्य लागत प्राकृतिक खेती, केंचुआ और प्राकृतिक गोबर खाद बनाने की विधियों के अतिरिक्त पशुपालन के संदर्भ में भी जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। इनके यहाँ से 20 महिलाओं का समूह देसी गाय को पालने और गोबर का खेती में प्रयोग करने की विधि की जानकारी प्राप्त कर रहा है। अपने कृषक साथियों के खेतों में 10,000 से भी अधिक पौधों को कलमों के माध्यम से निशुल्क रोपित करने वाले ये कृषक बंधु किसानों को निशुल्क खाद के लिए केंचुए भी उपलब्ध करवाते हैं। इन किसान बंधुओं की उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त में औषधीय पौधों को उगाने के अतिरिक्त 100 वर्ष तक खराब न होने वाले खाद्य पदार्थ मनगल की उपज के साथ साथ 300 से भी अधिक औषधीय गुणों से भरपूर सहजन यानी मोरिंगा के पौधे भी उगा रहे हैं। और तो और साहब, आलू की फसल भूमि के भीतर नहीं अपितु बैल के रूप में विकसित करके आसमानी आलू का नाम देकर उगाने वाले ये कृषक बंधु प्रकृति हल्दी की उपज 3 वर्ष के बदले हर 6 माह पश्चात प्राप्त करके अन्य किसानों को अपनी आर्थिकी बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये दोनों बंधु अपने खेतों में फसल के लिए स्वयं उत्पादित बीजों का प्रयोग करते हैं। प्रेमलाल और ब्रह्मदास जैसी भावना और परिश्रम से जहां लोगों को गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध होने की एक स्वस्थ, सशक्त व स्वच्छ राह बनती नजर आ रही है, वहीं प्रदेश सरकार के वर्ष 2022 तक राज्य को पूर्ण रूप से प्राकृतिक कृषि राज्य बनाने के प्रयासों को भी बल मिलता प्रतीत हो रहा है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती की पंक्तियों को साकार करते मेरे देश के सभी किसान बागवान बंधुओं को हिमाचल न्यूज़ 24/7 की हार्दिक बधाई व कोटि कोटि नमन। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए इस प्रेरक कथा के लिए चंबा से अजीम आलम की रिपोर्ट।